Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका आज के शास्त्र में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे खोज आत्मा की, आत्म तत्व की। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है ना, तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी दृष्टि को बदल सकता है। इस दुनिया में आप देखेंगे कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ की खोज में है, पर सबसे इम्पोर्टेंट खोज क्या है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आत्म तत्व की खोज। जैसे एक गाड़ी बिना चालक के नहीं चल सकती, इसी तरह हमारा शरीर भी बिना आत्मा के नहीं चल सकता है। और वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है कि जैसे एक कार के लिए ड्राइवर की जरूरत है, इसी तरह हमारे शरीर को आत्मा की जरूरत है। ये शरीर आत्मा के बिना जैसे एक जड़ है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों ये जरूरत है, क्यों हमें इसके बारे में चर्चा करना है, हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं भगवत गीता से। पहले जब अर्जुन और कृष्ण कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए गए, जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को अपने सामने देखा तो वो बहुत चिंतित हो गए। वो बोलने लगे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीवा गिर रहा है, मेरी त्वचा पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं हतोत्साहित हो रहा हूं, मैं तनाव में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कैसे युद्ध करूं, मैं कैसे अपने रिश्तेदारों को मारूं, कैसे उनसे युद्ध करूं। पर जब उन्होंने भगवत गीता सुनी तो बाद में क्या हुआ? अर्जुन की जीत या हार? जीत। कैसे, क्यों अर्जुन ने जीते? क्योंकि उनको प्राप्त हुआ ज्ञान। किसका ज्ञान? किसके बारे में? आत्म तत्व के बारे में, है ना, आत्मा का ज्ञान। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से सुना तो उनको विजय प्राप्त हुई। इसी तरह हमारे जीवन में अगर हम आत्म तत्व का ज्ञान जानेंगे तो हमारे जीवन में हमें विजय जरूर प्राप्त होगी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानना की कोशिश करेंगे, मैं कौन हूं? क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं? और अगर मैं आत्मा हूं तो इसका प्रमाण क्या है? और अगर समय रहा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे कि जीवित व्यक्ति और रोबोट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो इन जनरल आप क्या आंसर देंगे? जैसे कोई मुझे पूछे कौन हूं मैं तरुण मोहन दास, आपका नाम बताएंगे। पर जब आप 1 महीने के थे, जब आपका नामकरण नहीं हुआ था, तब आप कौन थे? तो कुछ वैज्ञानिक लोग जो आस्तिक हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो लोग बोलते हैं हम ये आत्मा नहीं है, हम तो ये सिर्फ केमिकल्स, रसायनों से बने हुए हैं, ये शरीर है और वही रसायनों से बना हुआ है। और एक वैज्ञानिक तो उनको तो नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। उन्होंने बताया कि मैं कितना पोटेशियम साइनाइड और ये केमिकल और इससे उससे बना हुआ हूं, और बोले कि हमारा शरीर यही सब है बस। तो हमारे जो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो गए उनके पास और बोले, अच्छा आप केमिकल के बने हैं, तो ये सब केमिकल तो सिर्फ 110 रुपए के आते हैं, तो मैं आपको केमिकल दे देता हूं, आप इंसान खड़ा कर दीजिए, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो करके दिखाइए। तो बोले हाँ जरूर करेंगे। तो बोले कब करेंगे? बोले भविष्य में करेंगे। अब ये कितने साल पुरानी बात है? इस बात को 60 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि संभव ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप कोई मोबाइल दुकान पे जाए और आपको एक बढ़िया मोबाइल पसंद आ जाए, और वो है समझ 15,000 18,000 का, और जब बोले चलो मैं लेके जाता हूँ मोबाइल, दुकान वाले पैसा मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, पैसा मैं दूंगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कोई EMI नहीं, कोई डाउन पेमेंट नहीं, दुकान वाला आपको देगा। बोले भाई पहले पैसे लाओ, पोस्ट डेटेड चेक मत दो मुझे, है ना। तो प्रभुपाद भी यही बोलते थे कि आप अगर जड़ से बने और जड़ से अगर इंसान बन सकता है तो ये मत बोलिए मैं भविष्य में करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाइए, क्योंकि ये संभव हो ही नहीं, तो वो कर ही नहीं सकते। तो एक बार हम लोग जगन्नाथपुरी गए कुछ अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे एक इंसान हम देखा, वो पानी में डूब रहा था, वो तैरने के लिए जा रहा था। तो पहले तो हाथ उठा रहा था, बोला था, दोनों हाथ उठा के ऐसे बोला था, हरि बोल हरि बोल, और धीरे धीरे उसका एक हाथ नीचे हो गया, बोले हरि बोल, और धीरे धीरे वो नीचे हाथ होने लगा। तो समझ में आ रही है हरि बोल नहीं बोल रहा है, ये तो बोल रहा है बचाओ बचाओ, तो चिल्ला रहा है। तो कुछ लोग गए उस पर, फिर वहाँ के आसपास जो स्कॉट थे वो लोग गए, उसको बचा के लाए, पेट से पानी निकाला,
और जब उसकी जान में जान आई तो बोले भाई बख्शीश, कुछ हमें मदद करिए, हमने आपकी जान बचाई है, कुछ दीजिए हमें, 4 लोग लगे आपको बचाने में। तो बोले हाँ हाँ मैं ज़रूर देता हूँ कुछ। और उसने जेब से दोस्तों को बोला भाई इनको 110 रुपये दे दो। तो 4 लोगों को सिर्फ 110 रुपये, 25 रुपये पर। तो बोले यार ये तो उसमें चाय बिस्किट भी नहीं आएगा, महंगाई का ज़माना है आजकल। तो बोले अरे आपने वो एक सेशन अटेंड नहीं किया, वो एक वैज्ञानिक ने बताया था हमारा शरीर किससे बना है, केमिकल से, और कितने का केमिकल आता है ऐसा मिलाकर, सिर्फ 110 रुपये का। तो क्या आपको लगता है हम लोग 110 रुपये के केमिकल से बने हुए हैं, हम कुछ ज्यादा भी हैं, है ना? तो ये समझ की बात है कि हम ये केमिकल नहीं है, हम आत्मा है। तो हम देखना चाहेंगे अभी जो हमारी ये असलियत पहचान है ये आत्मा की, वो क्यों, कैसे हम समझ सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल उदाहरण है, आप किसी भी इंसान को देखिए, जब वो जीवित होता है, जब वो मर जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है? भाई रसायन तो सेम है, केमिकल सेम है, वही 110 रुपये के केमिकल से शरीर बना हुआ है, पर क्या क्या अंतर आती है रहता है? देखिए मरे हुए शरीर में कोई भावना होती है? नहीं। कोई सोच होती है? नहीं। कोई इच्छा होती है? नहीं। कोई संचलन होता है? नहीं। कोई चेतना होती है? नहीं। पर शरीर तो वही है। तो क्यों इन दोनों में अंतर, मरे हुए शरीर में और जिंदा शरीर में? अंतर है आत्मा का, क्योंकि आत्मा चली जाती है तो ना कुछ सोच होती है, ना कुछ भावनाएं होती है, कुछ नहीं, सब चला जाता है ना? यही भगवत गीता में हमें भगवान बता रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 20वें श्लोक में हमारे पीछे दोहराइए, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवित्वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अन्य पुराणो ना हन्यते हनुमाने शरीरे। तो भगवान बोल रहे हैं आत्मा के लिए ना हन्यते ना हन्यमाने शरीरे, ये आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है होता है, ना कभी मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु किसकी होती है? सिर्फ शरीर की। तो गीता में भगवान ने हमें बताया है, और इस चीज को हम समझ भी सकते हैं, जैसे कि ये जो शरीर है वो सिर्फ एक जड़ है, जो आत्मा है वो जागृत है। ये जो शरीर है इसमें कोई चेतना नहीं है, आत्मा के अंदर चेतना है। ये शरीर है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। जब हम 3 साल के थे एक शरीर था, क्या आज आपके पास वही शरीर है? आज जो शरीर है क्या 20 साल बाद आपके पास वही शरीर रहेगा? नहीं। तो शरीर बदल रहा है समय के साथ, पर हमें याद है हम कब कैसे 3 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे? क्या सेम है? आत्मा। क्योंकि आत्मा वही है इसलिए हमें अपने सब याद रहता है। डॉक्टर भी आजकल इसको प्रूव कर चुके हैं कि हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, हर एक सेल जो हमारी बॉडी की वो बदल जाती है। तो हम देख सकते हैं शरीर अस्थायी है पर आत्मा स्थायी शाश्वत है। और आत्मा, शरीर की मृत्यु होती है पर आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो जब आप शरीर आपका मिरर में, कांच के ऊपर जब आप अपना देखते हैं, अपना शरीर देखते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो आप जो देख रहे हैं वो आप नहीं, आप असल में कौन है? जो आपके अंदर आत्मा है। ये शरीर तो आपका बदलता रहता है ना? ये शरीर तो एक कार के रूप में है। ये कार जो है वो बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, बिना आत्मा के आपका शरीर नहीं चल सकता। तो भौतिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर हैं, हम एक केमिकल्स के बने हुए हैं और मृत्यु के समय सब समाप्त हो जाता है। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये हड्डियों का ढांचा नहीं है, हम आत्मा हैं। हम भौतिक शरीर में एक बंधे हुए आत्मा है। ये जो शरीर जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ कवरिंग है। और जब ये शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो हमारी सिचुएशन कैसा है? जैसे कि एक पिंजरे के अंदर एक पक्षी रहता है ना? तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंजरा या पक्षी? आप किसका ध्यान रखेंगे? पक्षी का। इसी तरह भगवद गीता में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये एक पिंजरे की तरह है। और ये पिंजरा किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। पर क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है, तो हम क्या कर रहे हैं? बस ये पिंजरे का ध्यान रख रहे हैं। अब अगर कोई
लड़की एक पिंजरे का ध्यान रख रही है, उसको अच्छे से पेंट कर रही है, उसको सजा रही है, सब कर रही है, और पक्षी को कुछ खाने पीने को नहीं दे रही है, तो क्या होगा वो पक्षी का? वो तो एक दिन मर जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमें भी अपना शरीर, आत्मा का ध्यान, जितना ज्यादा हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उतना ज्यादा हमें किसका ध्यान रखना है? अपनी आत्मा का। जैसे आप भोजन करते हैं शरीर के लिए, तो हमें भोजन करना है किसके लिए? आत्मा के लिए। और आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसका भोजन हुआ? आत्मा का। तो आप बोले ठीक है, ये आत्मा का भोजन है, हम आत्मा है, पर हम कैसे जान सकते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है? भाई कुछ प्रमाण बताइए। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पहला है कैसे आत्मा का अस्तित्व हम देख सकते हैं, क्या प्रमाण है कि हम आत्मा है। पहला है व्यवहारिक ज्ञान। जैसे कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? वो चले गए, गुजर गए, है ना, देहांत हो गया, देहांत हो गया। भाई कौन चले गए? वो शरीर तो वहीं रहता है, तो कौन चला गया, कौन गुजर गया? बोलचाल में हम यही बोलते हैं ना, भाई या व्यक्ति चले गए, ये व्यक्ति गुजर गए। तो कौन गुजर गया, कौन चला गया? बताइए। आत्मा, है ना, क्योंकि शरीर तो वही है। तो आत्मा चली गई। ठीक है, यह पहला उदाहरण। पहला क्या है? व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस हम इंग्लिश में बोलते हैं। कॉमन सेंस है जो हम बोलते हैं, कोई चला गया, कौन चला गया? आत्मा चली गई। दूसरी चेतना, जैसे कि एक कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, पर क्या उसके अंदर उसको लाइट दिखाई दे रही है, पर क्या उसको कोई चेतना है? वो मूवी देख रहा है, कोई उसको समझ में आ रहा है, अरे वाह बढ़िया, अच्छा, वो क्या वो हंसेगा? क्या उसको जज कर पाएगा कैसी मूवी है, क्या है? नहीं, है ना। पर अगर हम वही मूवी देख रहे हैं, हम कोई कुछ देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, है ना, हमारे अंदर एक चेतना है, हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, हम इच्छा व्यक्तित करते हैं। तो ये चेतना क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। तो चेतना का अर्थ है जागरूकता। क्या जागरूकता होना? सोचना, महसूस करना, इच्छा और वैचारिकता। क्या ये मृत शरीर कर सकता है? नहीं। तो दूसरा प्रूफ क्या है? अगर हम आत्मा का प्रूफ क्या है? चेतना। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई फोटो लेते हैं तो कैमरा के लिए फोटो कुछ सेम है, सारी फोटो है, पर हमारे लिए हमारी पुरानी यादें हैं, है ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चेतना है। फिर तीसरा है आसन मृत्यु अनुभव और शरीर का पुनः परे अनुभव। तो हम अमेरिका में थे और एक 7 बजे एक प्राइम शो आता था जिसमें अमेरिकन लोग अपना एक्सपीरियंस जाकर अध्ययन बताते थे कि जब उन्हें ऐसा कुछ याद आया, ऐसी कोई घटना हुई उनके साथ कि उन्होंने देखा कि वो शरीर के बाहर आ गए, वो जीवित हैं, पर कौन बाहर आया? आत्मा। तो एक देख रहे थे, एक लड़की बता रही थी कि उसका ऑपरेशन चल रहा था और जब ऑपरेशन में उनका एनेस्थीसिया दिया गया, जब ऑपरेशन पूरा हो गया तो जब वो होश में आई तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि आप कैसा मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। डॉक्टर बोले अरे हो ही नहीं सकता, हमने तो आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया था। बोले नहीं, मैं ऐसे शरीर के ऊपर गई और मैंने पूरा देखा ऊपर से आपने क्या क्या यूज किया, कैसे ऑपरेशन किया। तो नहीं, लगता है तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तुम सपने में कुछ देखी होंगी। बोले नहीं, मैं सही में देखी। आप देखिए, आपके हॉस्पिटल के 7वीं मंजिल में चाहिए, मैं ऊपर तक गई थी। कौन गई थी? यानी आत्मा गई थी, वैसा बता रही थी। और मैंने वहां देखा कितने जूते चप्पल रखे हैं, कहां पे क्या है। तो शरीर उसका कभी नहीं गया उधर। तो डॉक्टर लोग गए 7वीं मंजिल पे और जैसा उसने बताया वैसा वैसा उन्होंने देखा। तो फिर डॉक्टर को विश्वास हुआ कि भाई कौन गया था ऊपर? जो ऑपरेशन कर रहे थे। किसका ऑपरेशन कर रहे थे? वो शरीर का। पर ऑपरेशन के समय हर बार हर किसी के साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के साथ होता है, कभी कभी होता है। तो शरीर, आत्मा वो ऊपर गया और आत्मा सब देखता रहा और फिर वापस आत्मा अंदर आ गई। तो ऐसे ही होता है। तो ये जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। आत्मा शरीर के बाहर आ जाती है और वो एक्सपीरियंस करती है। इसी तरह, और इसके ऊपर ऐसे नहीं है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। डॉक्टर वेलोगे करके अमेरिका में बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत बहुत बुक्स लिखी कि कैसे बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। फिर एक चौथा रीजन है
पुनर्जन्म। ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है, पर आजकल अमेरिका में और बाकी देशों में भी लोग इसकी रिसर्च किए और बहुत बहुत सारे बुक्स लिखे और इस चीज़ को स्वीकार किए। एक विश्वविद्यालय है वर्जीनिया में, यूएस में, जहाँ पे उन्होंने 3000 से ज़्यादा लोगों का खोज किया जिनको इस चीज़ का अनुभव हुआ। किस चीज़ का? पुनर्जन्म का। तो उसमें से एक सबसे फेमस है एक पायलट जो कि 2020 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो पायलट उड़ा के जा रहा था और जब वो हिरोशिमा में यूएस ने अटैक किया था तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो दोबारा जन्म लिया और इस बार जब वो 5 साल का था तो तभी से वो बढ़िया पायलट की ड्राइंग बना रहा था। उसको सपने में वो सारे ऐसे जहाज वगैरह याद आते थे। वो बोलता था अटैक करना है, ये करना है, वो करना है। तो माता पिता परेशान बोले छोटा सा बच्चा है, क्या सब बात कर रहा है। तो उसको लेके गए एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट गया और सीधे वो पायलट के इंजन के पास जाने लगा। और उधर उसको बताने लगा ऐसा करना है, ऐसा चलता है, ऐसा करता है। 5 साल का बच्चा सब बता रहा है। तो फिर उन्होंने और खोज करी, भाई क्या है ये सब, क्या कर बता रहा है, कैसे इसको सब पता है ये सब। तो धीरे धीरे और खोज की तो उन्होंने पता चला कि यह वही इंसान है जो वर्ल्ड वॉर विश्व का युद्ध, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम जॉन था। तो जॉन नाम से सर्च किया और फिर वो उसका सब सच्चाई बाहर आई, है ना। तो उसका दोबारा जन्म हुआ। तो एक है ऐसे, एक बार झांसी में, अपने उत्तर प्रदेश में एक शहर है झांसी, वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम था शुक्ला। छोटी सी बच्ची थी और बोली मेरा घर तो झांसी में है। बोले कहाँ है भाई? तो उसको लेके गए वहाँ पे, उस गांव में, और वो सब घर वालों को लेके गई और जाती बोली देखो ये मेरे पति, ये मेरे सास, ये मेरे ससुर। और ये पति बोला अरे मैं वो इतना बड़ा आदमी और ये छोटी 5 साल की बच्ची, छोटी बच्ची। तो क्यों वो याद कर पा रही थी सब चीजें? फिर से पुनर्जन्म, है ना। और एक हम समझ सकते हैं एक दूसरा रीजन पुनर्जन्म कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। फोबिया मतलब किसी चीज से डर लगना। आप जानते होंगे कुछ लोग जो ऊंचाई से डरते हैं। क्यों डरते ऊंचाई से? क्योंकि पिछले जन्म में उनकी मृत्यु कहीं पहाड़ से गिर के हुई होगी, है ना। कुछ लोग होते हैं जो पानी से डरते हैं, बोले मैं तैर नहीं सकता, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। क्यों डरते हैं पानी से? क्योंकि पिछले जन्म में उनकी मृत्यु किसी पानी में डूब के हो गई होगी। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं जो पिछले जीवन में जैसे मृत्यु हुई तो उस चीजों से, सभी लोग नहीं, अगेन, है ना, कुछ लोग उस चीजों से डरते हैं, उसको बोलते हैं फोबिया। इसी तरह हम तीसरा उदाहरण देखेंगे कि जुड़वा बच्चे, है ना। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? एक से ही होता है, पर उनकी सोच विचार क्या एक से होते हैं? नहीं, है ना। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि शरीर एक है पर आत्माएं अंदर अलग अलग है ना। तो ये सब हम देख सकते हैं, इतने सारे कारण हैं कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का, है ना। आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि जैसे जब हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको बदल देते हैं, उसको फेंक के नया कपड़ा खरीद लेते हैं, है ना। इसी तरह जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आत्मा इससे कुछ कार्य नहीं कर पाती है, तो आत्मा क्या करती है? इस शरीर को त्याग देती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। तो हमने 4 उदाहरण देखे। कौन कौन से 4 रीजन देखे? पहला कॉमन सेंस, दूसरा चेतना, तीसरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कोई शरीर से बाहर जाके देखा, और चौथा पुनर्जन्म। तो ये 4 कारण से हम आराम से देख सकते हैं कि ये आत्मा का अस्तित्व है। मैं ही नहीं, सिर्फ हमारे हिंदू पुस्तकें ही नहीं, हमारे स्क्रिप्चर्स ही नहीं, भगवद गीता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जो लोग इस पे विश्वास करते हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके बारे में आपने सुना होगा। वो बोले मैं अगर खुद को दुनिया में हमेशा कभी ना कभी मौजूद देखता हूं, चाहे इस शरीर में या इस शरीर के बाद मैं देखूंगा कि मैं दूसरे शरीर में जरूर मौजूद रहूंगा। जॉन एडम्स, वो बोले कि मैं जितना ज्यादा इस वैज्ञानिक चीजों को समझ रहा हूं, जितना ज्यादा अंदर जा रहा हूं, मैं उतना ज्यादा स्वीकार करता हूं कि भगवान है और ये आत्मा है, और जो भगवान से जुड़ता रहता है वो ऊपर जाता है
और जो भगवान के विरुद्ध जाता है वो नीचे जानवरी पक्षियों या किसी और शरीर में पुनर्जन्म लेता है। इसी तरह सोक्रेट वो भी यही बोलते थे कि मुझे विश्वास है कि मैं ये जीवन सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो हम देख सकते हैं कितने और बहुत सारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो इस पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो आज हमने इस दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम ये शरीर जो है सिर्फ केमिकल्स नहीं है, दूसरा हमने देखा हम ये आत्मा है और आत्मा का प्रूव हमने 4 रीजन से देखा, और एक डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम जो कुछ लोग बोलते हैं हम ये शरीर, अरे हम तो रोबोट हैं, अभी बस कुछ समय की बात है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि नए नए रोबोट हो जाएंगे और ये रोबोट भी इंसान की तरह एक व्यवहार करेंगे। हाँ, तो जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में क्या अंतर है ना। रोबोटिक्स करके बहुत बड़ा साइंस चल रहा है आजकल। हाँ, पर एक बात को समझिए कि हम ये रोबोट नहीं हैं। हाँ, इस चीज़ को हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए कि अगर आप कोई मूवी देखने गए और मूवी में एक सीन चल रहा है जहाँ पे एक लड़की लड़के से बिछुड़ गई है और ये लड़की अपने लड़के को बहुत याद कर रही है और रो रही है, तो आपके अंदर क्या भावनाएं आएंगी, है ना। आपको भी एक फीलिंग आएगी, है ना। और लेट्स से कोई विलन आया और लड़की को पकड़ के लेके गया और फिर वो लड़की रो रही है, तड़प रही है, और इतने में एक हीरो एंट्री कर दिया और सब विलन को मार के लड़की को लेके चला गया, तो अपने आप आपके हाथ क्या बजाएंगे, जीत गया जीत गया, लेके गया। होता है ना, ज्यादातर मूवी में यही दिखाया जाता है। तो आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं, है ना, आप इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं, पर यही फीलिंग क्या एक रोबोट अनुभव कर सकता है? क्या रोबोट हंस सकता है? क्या वो रो सकता है? क्या उसके अंदर कुछ भावनाएं हो सकती हैं? नहीं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है मनुष्य में और रोबोट में, है ना। हमारे अंदर हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर चेतना है, और ये सब चीजें रोबोट नहीं कर सकता। हम न्याय कर सकते हैं कि मूवी फ्लॉप है या हिट है। क्या रोबोट बता सकता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप है? नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति ने एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी मुझे लगता है कि हम ये शरीर ही हैं जो एक जटिल मशीन है, और हमें ये सब कार्य हम शरीर से कर रहे हैं, तो हमें आत्मा के बारे में क्यों चिंतन करना है? क्यों हमें शरीर आत्मा के बारे में सोचना है? चलने दो, शरीर है, चल रहा है, एक दिन मर जाएंगे, हो जाएगा। और उस समय श्रील प्रभुपाद ने बताया, अच्छा आपको लगता है ये आप जो शरीर है ये एक यंत्र है, बस एक मशीन की तरह है? तो क्या आपकी मशीन, एक मर्द मशीन और एक औरत मशीन मिलकर एक बच्चा मशीन पैदा कर सकती हैं? क्या एक ट्रैक्टर और ट्रक मिलकर एक कार उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आपका लैपटॉप और मोबाइल मिलकर एक पेंटॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, है ना। तो जीवित शरीर से ही जीवन आ सकता है, अगर एक मशीन से दूसरा मशीन नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है आत्मा और शरीर के बीच में। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे एक जीवित शरीर के और रोबोट के अंदर 3 प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहला, जो जीवित शरीर है वो 6 परिवर्तनों के थ्रू जाता है। जो एक जीवित शरीर है वो एक और शरीर पैदा कर सकता है। और तीसरा, जीवित शरीर में चेतना होती है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, 6 परिवर्तन, है ना। जो एक मशीन है वो सिर्फ 2 परिवर्तन में जाती है, वो पैदा होती, वो उसका हम क्रिएशन करते हैं और वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है ना। एक दिन वो आपका मोबाइल कितना चलेगा, 5 साल 6 साल, ज़्यादा चल गया तो 10 साल, है ना, उसके क्षीण हो जाएगा। कपड़े कितने, 2 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई भी जड़ देखिए आपका मकान का कुछ 100 साल 150 साल, है ना। तो कोई भी जड़ चीज़ है उसकी एक उम्र होती है। हर एक जड़ चीज़ एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट, उसके बीच में बस एक ही वो मैन्युफैक्चर से नीचे नीचे ढलती जाती है। पर हमारा शरीर, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, वो 6 परिवर्तन में जाता है। कौन कौन से 6 परिवर्तन होते हैं उसमें? सबसे पहला, जन्म। हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हमें वृद्धि होती है। क्या आप मशीन देखते हैं, मशीन बड़ी होती जा रही है, लैपटॉप बड़ा होता गया, एक बटन वाला मोबाइल खरीदा वो स्मार्टफोन बन गया, ऐसा नहीं देखते, है ना। तो जबकि शरीर में वृद्धि होती है, फिर उसका संरक्षण करते हैं हम, उसका मेंटेन करते हैं हम उसका, फिर हम प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन मतलब उससे बाय प्रोडक्ट पैदा करते हैं ना, बच्चे होते हैं, पेड़ से फल आते हैं, है ना। और फिर उसका जो 5वां क्षय होता है, इंक्रीज होता जाता है और फाइनली उसका विनाश हो जाता है। तो जिसके अंदर भी चेत आत्मा है, चाहे आप पेड़ ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, ये 6 परिवर्तन उनके जीवन में आप देखेंगे।
उनका जन्म होता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका संरक्षण होता है, उसको मेंटेन करते हैं। और चौथा, वो बाय प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, प्रजनन होता है, और फिर बाद में वो क्षय होता है और फिर उनका विनाश हो जाता है। पर जड़ के अंदर सिर्फ जन्म और क्षय और एक दिन विनाश। ठीक है, तो ये पहला रीजन था। फिर दूसरा हमने बताया कि वो क्या नहीं कर सकते, नर नारी से प्रयोजन नहीं कर सकते, है ना। और तीसरा, उनके अंदर चेतना नहीं है। तो ये अंतर हुआ किस किस के बीच में, मनुष्य और रोबोट के बीच में। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ हमारा जो स्थूल शरीर है, जो कि किससे बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से। और इसके अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार। हम इन चीजों को नहीं देख सकते, पर ये भी एक सूक्ष्म शरीर है हमारा। और उसके ऊपर आती है, उसके अंदर है आत्मा जो बनी हुई है सत्य, चित्त और आनंद से। क्योंकि आत्मा बनी हुई है सत्य से, सत्य में शाश्वत, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि आत्मा अमर है, हम भी अमर रहना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा बनी हुई है ज्ञान से, चित्त से, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्पण करना चाहते हैं। कोई चाहेगा कि मैं क्लास में क्या बनूं, मैं गधा बनूं, कोई ऐसा चाहेगा? सब कौन बनना चाहते हैं? पहला नंबर चाहते हैं ना, है ना। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान से बनी है। और तीसरा, आत्मा है आनंद का से पूर्ण, इसलिए हम सब चाहते हैं अपने जीवन में आनंद ही आनंद हो, है ना, परेशानी ना हो। क्योंकि शरीर जो आत्मा है वो किससे बनी हुई है? जैसे आपका शरीर बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, आपकी आत्मा बनी हुई है किससे? सत्य, चित्त और आनंद। शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण है ये आत्मा। और इन दोनों के बीच में क्या है? सूक्ष्म शरीर जो भी बना हुआ है किससे? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। तो इस चीज को आप जैसे जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा हम अपने जीवन में अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। तो अब देखिए, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। हमने आत्मा के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया शरीर के बारे में, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये मन के बारे में, है ना। तो मन का तंत्र, तो जैसे हम ये शरीर से तो सिर्फ कार्य कर रहे हैं, पर ये जो हाथ पैर मूव कर रहे हैं वो कहाँ से मूव करते हैं, क्यों हिलते डुलते हैं? मन के अनुसार। कि जो मन है वो विचारों का भंडार है, इसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, पिछले जन्म की, इस जन्म की बहुत सारी इच्छाएं, और ये इच्छाओं के अनुसार ये अपने पांचों इंद्रियों को चलाता है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमारे शरीर को एक घोड़े, एक रथ के से कंपेयर करते हैं, है ना। शरीर रूपी रथ बोलते हैं उसको। जैसे कि रथ में 5 घोड़े हैं, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन सी 5 इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये 5। और ये पांचों की जो घोड़े हैं, इनकी जो रस्सी है वो किसके हाथ में है? मन। जो रस्सी है उसको कंपेयर किया गया है मन से, है ना। और ये मन की जो रस्सी है, घोड़ों की रस्सी है, वो जो मन है वो किसके, उसके ऊपर कौन है? कौन नियंत्रण कर रहा है उसका? बुद्धि। तो अगर आपकी बुद्धि ताकतवर होगी तो मन को नियंत्रण में ले लेगी, और ये जो 5 इंद्रियां हैं वो इधर उधर नहीं भटकेंगी। पर अगर बुद्धि काम नहीं करी तो मन के वश में आ जाएंगे, और ये सब 5 घोड़े 5 दिशा में हमको अलग अलग जगह ले जाएंगे, है ना। और जो बुद्धि जो चला रही है वो तो ड्राइवर है, और जो पैसेंजर है वो कौन है? जो बैठा हुआ है वो कौन है? वो है आत्मा। तो आत्मा में आत्मा को कहाँ ले जाना है? एक ऊपर भगवान के पास ले जाना है, या भगवान के नीचे दूर, भगवान से दूर जानवर शरीर में ले जाना है? ये किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो बुद्धि को नियंत्रण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, भगवान के पास जाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। पर अगर बुद्धि और मन नियंत्रण नहीं होगा तो हम भगवान से दूर नरक में जाएंगे। तो भगवत गीता में 6वें अध्याय में 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान बोलते हैं, बंधुर आत्मा आत्मा न तस्य येना आत्मा न आत्मा न जिता आत्मा अनस्तु शत्रुत्वे वर्तन में आत्मा ने शत्रुवत। क्या मतलब हुआ? भगवान बोल रहे हैं, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए ये मन सबसे अच्छा मित्र है, और जिस इंसान ने अपने मन को हार लिया, वो मन को जीतने में असफल हो गया, उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। तो आपके दोस्त और दुश्मन कहां हैं? आपके अंदर ही।
आपका मन ही आपके ऊपर है। आप आपके मन को दोस्त बनाना चाहते हैं या आपका शत्रु बनाना चाहते हैं। तो अगर ये मन नियंत्रण रहेगा तो आपका मित्र बन जाएगा और आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर ये मन अनियंत्रण रहेगा तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तो ये मन की तुलना जो है वो एक चाकू से की गई है। एक चाकू अच्छा है या बुरा है, क्या बोलते हैं? दोनों है ना। अगर उसको सब्जी काटने के लिए यूज किया तो अच्छा है, ऑपरेशन में यूज किया तो अच्छा है। वही चाकू लेके कोई आपको दिखा दिया, बोले चलो पैसे निकालो, मोबाइल निकालो, घड़ी निकालो, तो भाई वो चाकू से डर लगेगा ना, वो सब छूट जाएगा, है ना। तो ये बदमाश हाथ में चला गया तो ये चाकू हमारा दुश्मन बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं, अगर मन के अंदर आप अच्छा लेते रहेंगे तो आपका मन मित्र बन जाएगा, और मन के अंदर बुरा लेते रहेंगे तो आपका मन शत्रु बन जाएगा। इसके लिए इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो हम किस प्रकार का मन के अंदर अनुभव कर रहे हैं, कैसे विचार हम ले रहे हैं, उसके ऊपर हमारा मन डिपेंड करता है ना। अगर हम अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, और अगर हम बुरी पुस्तक देखेंगे, पढ़ेंगे तो बुरे विचार आएंगे। अगर हम अच्छे मूवीज देखेंगे, रामायण कृष्ण मूवी है, तो हमें अच्छे विचार आएंगे। पर अगर गलत मूवी देखेंगे तो गलत विचार आएंगे। अगर हम अच्छा संगीत सुनेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। भगवान के अच्छे अच्छे कीर्तन है, कीर्तन सुनेंगे तो भगवान का नाम याद आएगा, भगवान के भजन है, कीर्तन है। अगर हम कुछ गलत सुनेंगे तो गलत विचार आएंगे, है ना। फिर हमको बोले ना, दिल तो पागल है, और फिर हमारा मन भी पागल हो जाएगा। बोले दिल भी पागल है, मैं भी पागल हूं, मन भी पागल है, सब पागल है। तो हम कौन से संगीत सुनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिपेंड करता है हम किस प्रकार के दोस्त रहते हैं, है ना। कोई भी दुनिया में पेट से सिगरेट और दारू पी के नहीं निकलता है। वो कैसे दारू पीना शुरू करता है? दोस्तों की संगति में। क्यों सिगरेट पीना शुरू करता है? दोस्तों की संगति में। तो अगर अच्छे दोस्त रखेंगे जो दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तो हम भी अच्छे बने रहेंगे। और ऐसे दोस्त लोग रखेंगे जो गलत काम करते हैं, जो हमेशा सोचते हैं उससे 10 रुपये ले लूं, उससे वो चोरी कर लूं, उससे उसको हड़प लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, गलत कामों के सोचते हैं, तो हमारा मन में भी क्या विचार आएंगे? गलत। और अगर आपका कोई दोस्त मंदिर जा रहा है, बोलते देखो रविवार है, छुट्टी है, मंदिर जाना है, चलो मैं भी चलता हूं, चलो तुम भी चलो, तो हम फिर मंदिर जाएंगे, है ना। दोस्त बोलेगा ये वीडियो देखो, अच्छा भगवान के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो ये वीडियो देखेंगे। और दूसरे बोले देखो ये गंदी चीज देख रहा हूं, तो हम भी गंदी चीज देखना शुरू करेंगे, है ना। तो विचार कहां से आते हैं मन के अंदर? संगति से, दोस्तों से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस प्रकार की संगति रखना है। अगर क्योंकि मन जो है वो तो हमेशा गलती सोचेगा। मन तो हमें बोलेगा यार सभी लोग सिगरेट पी रहे हैं, मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या होती है, क्या धुआं लेके अंदर क्या लगता है। मेरे दोस्त बोलते थे बी कूल, पियो एकदम कूल रहो। अरे कूल कहाँ, अंदर तो पूरा धुआं जा रहा है, गरम गरम है, हॉट है वो तो। और बोलते हैं क्या? बी कूल। अरे क्या कूल उसमें, तो गरम है। तो मन क्या बोलेगा? बी कूल। बट अगर आपका बुद्धि सही है तो बुद्धि बोलेगी नहीं, है ना, ये बुरी आदत है। ये एक सिगरेट ट्राई करने से लोग शुरू करते हैं सिगरेट पीना। एक बार पीते हैं, सोचते बस एक बार ट्राई करूंगा, करते 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 आदत पड़ जाती है। एक मेरा दोस्त बोलता था अभी तक मैं 20 बार सिगरेट छोड़ चुका हूं। 20 बार छोड़ चुका हूं मतलब क्या हुआ? अभी तक नहीं छोड़ पाया, हर बार कोशिश करता है, फेल हो जाता है ना। तो कहां से शुरू किया उसने? एक बार ट्राई किया, बस लग गई आदत, है ना। तो मन अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो बोलेगी नहीं ये गलत लत है, ये गलत आदत है ना। क्या मेरे माता पिता चाहेंगे मैं सिगरेट पीऊं? तो इसलिए मुझे नहीं पीना चाहिए, ये गलत रास्ता है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आत्मा का तत्व है, अगर इसको हम जानेंगे और हम जान पाएंगे कि कैसे हमें मन को और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है, तो मन और बुद्धि को बहुत आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। मैंने आप नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 4 चीज़ों से, अच्छी मूवीज़ देख के, अच्छे भजन भगवान के भजन सुन के, अच्छी पुस्तकें पढ़ के और अच्छी संगत रख के। तो हमें
एक ABCD फॉर्मूला याद रखना है। A फॉर एसोसिएशन, अच्छा दोस्तों का संग रखना है। B फॉर बुक रीडिंग, अच्छी भगवद गीता, भागवतम ये सब बुक्स पढ़नी है। C फॉर चैंटिंग, हमें भगवान का नाम जप करना है। बहुत सारे नाम है, आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं, पर हम लोग जप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चौथा D फॉर डाइट, भगवान का प्रसाद लेना है ना। और E से हुआ एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा करनी है ना। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग बन जाएगी और हम हमेशा सही रास्ते पे चलते रहेंगे। तो ये आत्मज्ञान बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इस दुनिया में देखेंगे आजकल इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं हम ये शरीर हैं, शरीर के बेसिस पे लड़ रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम, गरीब धनी, शिक्षित निरक्षर, सुंदर कुरूप, ये सब क्या है? शरीर है। पर हमें भगवद गीता क्या सिखा रही है? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो कोई भी देश के होने दो, कोई भी धर्म के होने दो, वो सब कौन है? आत्मा है ना। तो ये सब इसलिए हम देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में यूरोपियन, चीनी और अमेरिका के लोग और यूरोप रशिया के लोग, भारत के लोग, इवन पाकिस्तान के भी लोग सब साथ में आते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। 2016 में जब हमारे इस्कॉन मंदिर के 50 साल हुए, 50वीं सालगिरह पे इस्कॉन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जहां पे 186 देशों के लोग एक साथ आए और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए। जो यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाया वो इस्कॉन ने कर दिखाया। सभी देशों के लोगों को एक साथ बुलाया और सबको बताया, क्योंकि सब जाने कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। और हम सब आत्मा किसके हैं? भगवान के हैं। सबने आके भगवान का नाम जप किया। ये सब कब हो पाएगा? जब हम ये जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। और उतना ही नहीं, अगर हम इस चीज को जानेंगे कि हम आत्मा हैं, तो अगर कभी हमें कोई हीन भावना आ जाए, कोई गलत भावना आ जाए, तो हम उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि भावना आती है शरीर को लेकर, अरे मैं इतना सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पिंपल आ गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये हो गया। अरे सब प्रॉब्लम किसके हैं? शरीर के। आप तो शरीर हो ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। एक बार प्रभुपाद कक्षा दे रहे थे और दो बहुत मोटी मोटी काली काली लड़कियां आई, बड़ी निराश थी अपने जीवन में, जो भी दिखता था उनकी तरफ देखना नहीं चाहता था। बोलती क्या खाली हाथी के समान है, भैंस की समान है। पर प्रभुपाद ने क्लास में बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो क्लास में उठी और जोर जोर से ताली बजने लगी, प्रभुपाद आज तो आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये जो भैंस की तरह शरीर दिख रहा है, हाथी काले की तरह शरीर दिख रहा है, मैं तो ये हुई नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो कौन हूं? आत्मा हूं। मंदिर में आने लगी, मंदिर में सेवा करने लगी और बहुत बड़ी भक्त बन गई भगवान की। भले अमेरिका में थी पर भगवान की भक्ति करने लगी और इतने खुश रहती थी, लोग उनके इंटरव्यू लेने लगे। अरे आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आपकी चाह का, आपकी हंसी का कारण क्या है? सब क्यों बदलाव आया? क्योंकि वो जान पाए हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसी तरह जब हम अगर आत्मा के बारे में जानेंगे तो हम अपनी दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ से देख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमें अच्छे गुण लेने हैं, क्योंकि हम जैसे शरीर को डेकोरेट करते हैं, है ना, फेयर एंड लवली लगा के, शैम्पू लगा के और क्या क्या नहीं करते हैं शरीर के लिए। इसी तरह जब हम आत्मा के बारे में जानेंगे तो आत्मा में हम आत्मा के लिए गुण लाएंगे, धैर्य, सहिष्णुता, सभी को सम्मान करना, है ना, सभी से अच्छा बर्ताव करना। तो ये सब किसके गुण हैं? आत्मा के, है ना। और अगर हम आत्मा के बारे में जानेंगे तो हम सभी चीज़ों का सही उपयोग कर पाएंगे। लोग सोचते हैं मैं 100 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ रुपये कमाऊंगा और बैंक में डाल दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कहाँ रखा है, मैं और मेरा। अरे वो आदमी तो मर जाएगा एक दिन, कहाँ जाएगा? वो बैंक लेके चला जाएगा, सारा पैसा बैंक में पहुंच जाएगा, है ना। अगर आप आत्मा के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे सिर्फ मैं ही आत्मा नहीं हूँ, सभी आत्मा है। तो मुझे खुद की हेल्प नहीं करनी है, मुझे खुद के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सभी के बारे में सोचना है। मुझे गायों की सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। और इस तरह अगर मुझे 1 करोड़ रुपये मिल भी गया तो मैं दूसरों की सेवा करूंगा। तो इस तरह हमने आज डिस्कस किया 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ या जड़ हूँ। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे वैज्ञानिक लोग भी
इस आत्मा के बारे में जानते हैं और हमने चर्चा करी कि कैसे हम देख सकते हैं। 4 रीज़न में डिस्कस किए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहला, व्यवहारिक ज्ञान, कोई गुजर गया, कौन चला गया। दूसरा, चेतना, कैमरा और हमारे में डिफरेंस। फिर हमने देखा कि कैसे कोई मृत्यु के निकट आता है या शरीर से आत्मा कभी कभी बाहर जाती है और देख पाती है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, जबकि जस्ट टेलर की तरह भगवान इन लोगों के लिए बताते हैं। और चौथा, पुनर्जन्म। फिर हमने डिस्कस किया व्यक्ति और रोबोट में अंतर क्या है। हम रोबोट नहीं है, हम एक व्यक्ति है। रोबोट कभी भी इंसान नहीं बन सकता। और चौथा, मन का तंत्र। हमने डिस्कस किया अगर मन को नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ये मन नियंत्रण में नहीं रहेगा तो हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अच्छी पुस्तक पढ़ के, अच्छे दोस्त संगति रख के, भगवान का नाम जप करके मन को काबू में रख सकते हैं। और फाइनली मैंने आपको बताया कि आत्म का ज्ञान के क्या फायदे हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सब साथ में आएंगे, मिलजुल के रहेंगे अगर हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो। दूसरा, हम हीन भावना से ऊपर उठ सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तीसरा, हम सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब चीज़ों का बराबर उपयोग कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान के बहुत बहुत फायदे हैं। जैसे अर्जुन ने आत्मज्ञान का प्राप्त करके अपने विजय प्राप्त करी, इसी तरह हमारी भी हर क्षण, हर मिनट एक संघर्ष है। हमारा जीवन भी एक संघर्ष है, पर इस संघर्ष में हम जीत पा सकते हैं अगर हम गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अपने अंदर ले लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप भगवान के और करीब आके बहुत अच्छा जीवन जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।